हाय स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आप लोग को प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव लेवल बेस में बताऊंगा मैं आपको कि वास्तव में ये इन तीन प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ करते हैं। पहला है हमारा सिंस, दूसरा है हमारा फॉर और थर्ड है हमारा फ्रॉम। तीनों का मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? से। अब देखिए, मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन मत रहिएगा। आपको देखिए, सिंस मतलब होता है से, फॉर मतलब भी होता है से, और फ्रॉम मतलब भी होता है से। लेकिन तीनों में अंतर क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है निश्चित समय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। दिन के भागों में, दिन के अपन लोग जानते हैं कि चार भाग होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सवेरे से, दोपहर से, शाम से, रात से। तो क्या बोलते हैं? सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। नंबर वन। नंबर टू, ये जो चार डिजिट होते हैं 1885 से, 1921 से, 1721 से, जब आपका चार डिजिट शो कर रहा हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? सिंस। सिंस 1984, सिंस 2010, समथिंग लाइक दैट। तो दो हो गया। पिछले रात्रि से, ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, लुक एट द बोर्ड। सिंस लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे? सिंस लास्ट नाइट, दोपहर के 1 बजे से। तो हम क्या क्या बोलते हैं? 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock। ओ क्लॉक जैसे ही शब्द आता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? सिंस। तो ध्यान रखिएगा, सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। त्योहारों में, त्योहार मतलब होता है कोई भी त्योहार, दिवाली, दिवाली से, दशहरा से, ईद से, रमजान से, जो भी है आपका फेस्टिवल, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? सिंस। सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, सिंस होली, सिंस दशहरा, सिंस रक्षाबंधन। और ये मैं आपको बताया था बजना, यहां पर मैंने आपको बताया था बजना, घड़ी में बजना। जैसे कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं आपको। देखिएगा, तो हमने बोला कि एक दिन में समय 2 बार बजता है। जैसे कि हमने बोला 1 बजे से, तो कौन सा 1 बजे समझ में नहीं आ रहा है। हमने बोला कि 1 hour और 1 PM, समथिंग लाइक दैट। अब देखिएगा, 1 hour यानी 1 घंटा से, फॉर 1 hour और फॉर 1 PM, गलत है ये। तो वहां पर 1 PM में हमेशा ध्यान रखें, जहां PM और AM शब्द आता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम सिंस। किसका उपयोग करेंगे? सिंस। जैसे हमने बोला कि वह 1 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 1 PM। तो ध्यान रखिएगा, PM और AM जहां जो शब्द आता है हम किसका उपयोग करेंगे? वहां पर सिंस का उपयोग करेंगे। अब देखिए, हमारा टाइम इंडिकेशन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाने में हम हमेशा सिंस का उपयोग करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ एग्जांपल लिखा हूं मैं, देखिएगा। रवि इज वेटिंग, वेटिंग हिज फ्रेंड। यहां पर देखिएगा, रवि इज वेटिंग हिज फ्रेंड, यहां पर आ गया डैश 1 o'clock। अब देखिए, वहां पर मैं आपको बताया था कि 1 o'clock जैसे ही आता है तो हम क्या का उपयोग करेंगे? सिंस। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर सिंस 1 o'clock और यहां पर PM बोल देता हूं तो ये और एकदम श्योर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर ओ क्लॉक या PM या AM शब्द आता है तो हम किसका उपयोग करेंगे? सेंस। नंबर वन। नंबर टू, मैं बहुत सारे ऐसे हिंदी में लिखा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाने में हमेशा किसका उपयोग करते हैं? सिंस। चाइना हैज बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2019। तो देखिएगा, यहां किसका उपयोग किए हैं? 2019। चाइना 2019 से कोलकाता में रह रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है। हम पास्ट में करेंगे तो यहां पर हैड आता है, तो चाइना हैड बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2019। अगर मैं इसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलता हूं तो सिर्फ यहीं पर आपका चेंज होते जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे? चाइना विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2019। ये हमारा समाप्त। तो सिंस का उपयोग हमने आपको क्लियर तौर से बता दिया है। कभी भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको आए तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं फॉर। किसका उपयोग करेंगे? फॉर। यहां पर देखिए, फॉर मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात अनिश्चित समय। किसका उपयोग करेंगे? अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। घंटों में, घंटों मतलब कोई भी, जैसे घंटे, फॉर 1 hour, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours। जहां पर आवर्स शब्द आता है हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर। और दिन, दिन मतलब कोई भी दिन,
यस, एक दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days। अब देखिए माह, माह मतलब जैसे कि तारीख में आता है, एक कैलेंडर ले लीजिए, कैलेंडर में जो भी आता है आपका घंटे, देखिए घंटे में आ गया हमारा दिन में, मंडे से, सोमवार से, है ना, बुधवार से, तो हम क्या बोलते हैं, फॉर समथिंग लाइक दैट। तो ये हम इसका उपयोग कर सकते हैं फॉर 2 months, फॉर 3 months। अब देखिए यहाँ पर वर्ष से, वर्ष मतलब फॉर 1 year, फॉर 2 years, फॉर 3 years, इस शब्द का उपयोग करेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको एक दोहरा रहा हूं, गलती बिल्कुल जरा सा ही मत कीजिएगा। 3 घंटे से फॉर 3 hours, 2 दिन से फॉर 2 days, 5 महीने से फॉर 5 months। और हमने बोला वर्ष, वर्ष में हम कैसे हैं साहब, देखिए आप यहाँ पर देखिए, सिंस में हमने यहाँ पर 4 डिजिट दर्शाया है, और फॉर में कभी भी यदि 2 डिजिट या 3 डिजिट शब्द आता है तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे, हम फॉर का उपयोग करेंगे। फॉर 21 years, फॉर 213 years, समथिंग लाइक दैट। तो ये ध्यान रखिएगा। सप्ताह में, सप्ताह फॉर 2 months, फॉर 4 months, फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने बोला नाम से पहले, नाम से पहले गीता के लिए, सोहन के लिए, मेरे भाई के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, फॉर माई ब्रदर, फॉर सोहन, फॉर मी, फॉर हिम, समथिंग लाइक दैट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये मैं आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, घंटों में, दिन में, माह में, वर्ष में। और वर्ष कहने का तात्पर्य आपका डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट या 3 डिजिट शब्द, अगर शब्द आए तो हम किसका उपयोग करेंगे, फॉर। लेकिन सप्ताह में, सप्ताह में हम किसका उपयोग करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर का उपयोग करेंगे। लंबे समय, 3 दिनों से, 5 दिनों से, कई महीनों से, तो हम इसको क्या क्या बोलेंगे, फॉर मेनी टाइम, फॉर मेनी ईयर्स। नाम से पहले, नाम से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सोहन के लिए, राधा के लिए, शौर्य के लिए, वंशिका के लिए, फॉर मी, फॉर सोहन, फॉर राधा, फॉर शौर्य, इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर एग्जांपल तौर पर, ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन लिविंग देयर फॉर 16 ईयर्स। ये देखिए आप 16 ईयर्स, यहां पर किसका उपयोग किए हैं, 16 ईयर्स। यहां पर 2 डिजिट का उपयोग हुआ है, 2 डिजिट्स। और यहां पर देखिए गीता एंड रोमा आर कमिंग देयर फॉर 2 months। यहां पर किसका उपयोग किया, मंथ। देखिए मंथ आ गया, मंथ में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डेज भी आ सकता है, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years, समथिंग लाइक दैट। और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि 2 सेकंड से, 2 मिनट से, इस शब्द का अगर उपयोग करें, अगर माह, वर्ष, सप्ताह, ये देखिए माह, वर्ष, सप्ताह, लंबे समय, कई दिनों से, कई महीनों से, 15 दिनों से, 14 दिनों से, तो इस शब्द का इस्तेमाल है। अगर घड़ी में आता है, घड़ी में कोई भी, जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, अगर सेकंड आता है, मिनट आता है, तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, फॉर का उपयोग करेंगे। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लिख दिया हूं, यहां पर बदल सकते हैं आप। माह में मंथ, मंथ में आप उसमें लिख सकते हैं माह है, वर्ष है, सप्ताह में यहां पर हम इसको हम बदल सकते हैं दिन में। तो ध्यान रखिएगा, मैंने फॉर का उपयोग आप लोग को बता दिया, तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दिया हूं। अब हम चलते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का उपयोग बहुत ही जानना, बहुत एकदम ईजी है। यहां पर देखिएगा, फ्रॉम जब हम किसी स्थान से हटते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई अपने घर में हो, अब उस स्थान से आप हट करके दूसरी स्थान की ओर जाते हो। मैंने बोला फ्रॉम एकता कॉलोनी, फ्रॉम रहीम नगर। हमने बोला कि भाई साहब हम रहीम नगर से आ रहे हैं, तो वी आर कमिंग फ्रॉम रहीम नगर, फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम मदुरई, फ्रॉम रायपुर। तो ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रायपुर से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम रायपुर, वी आर फ्रॉम चैतुरगढ़, समथिंग लाइक दैट, व्हेन वी टॉक टू एनीवन। सो इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम किसी अपरिचित व्यक्ति, मान लीजिए हम किसी अपरिचित व्यक्ति, अनफैमिलियर पर्सन से हम मिलते हैं पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम कैसे उपयोग करते हैं, आई टॉक फ्रॉम दिस मैन, he talks from this man। तो कोई भी अपरिचित व्यक्ति में, यदि आप किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को आप पहली बार मिल रहे हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, फ्रॉम शौर्य, फ्रॉम वंशिका, फ्रॉम रहीम, फ्रॉम राकेश। अगर आप पहली बार मिल रहे हो तो उसमें हम हमेशा फ्रॉम का उपयोग करते हैं। नंबर 2। नंबर 3, हम किसी स्थान से होकर वहां तक जाते हैं। जैसे हमने बोला भैया मुझे रायपुर से बिलासपुर तक जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो फ्रॉम रायपुर टू बिलासपुर। देखिए फ्रॉम रायपुर टू बिलासपुर, फ्रॉम दुर्ग टू बागबहरा, समथिंग लाइक दैट। तो हम इसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए अब एग्जांपल के ऊपर, मिनिस्टर्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली एक स्थान है, सिटी है, तो हम किसका उपयोग किए, फ्रॉम दिल्ली,
फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम मदुरई, फ्रॉम रायपुर, XYZ, जो भी हम स्थान को छोड़कर हम यदि आते हैं तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? फ्रॉम। नंबर 3, यहां पर देखिए किसी स्थान से होकर वहां तक हम बनाते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? फ्रॉम। देखिए हिमसागर एक्सप्रेस इज रनिंग फ्रॉम वाराणसी टू देवनगर, यानी हिमसागर एक्सप्रेस वाराणसी से देवनगर तक चल रही है। तो वो स्थान से हट करके वो स्थान से उस स्थान, यानी हिमसागर एक्सप्रेस कहां से कहां तक चल रही है? वाराणसी से देवनगर तक चल रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है सिंस, फॉर और फ्रॉम का उपयोग जब भी आए तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रहिएगा। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैंने आपको बताया, इसका उपयोग हम बोलचाल की भाषा से, एग्जामिनेशन की दृष्टि से कभी भी आपको यदि आपको लगता है प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप उसमें शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।